राजनगर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत डेगोनी में सैकड़ों किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद, खेतों में नहीं बची उर्वरक मिट्टी, सुने उनकी दुख और पीड़ा। मैं मोहम्मद इमरान लाइव सत्य सुधार आज राजनगर विधानसभा के ग्राम डेगोनी में आया हुआ हूं और मेरे पीछे आप बहुत सारे किसान देख रहे होंगे और ये खेत आपको, ये जो खेत अभी काला दिख रहा था, ये 2 दिन पहले एकदम हरा था। इसमें फसल लहलहा रही थी और बहुत सारा नुकसान हुआ है। किसान क्या कह रहे हैं, उनकी पीड़ा हम उनसे ही जानते हैं। कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बड़े भैया आपका? लक्ष्मण पटेल। इस खेत में क्या बोबा हुआ था और कितना क्या नुकसान हुआ है, क्या चाहते हैं आप? इसमें तिली भी थी, ऊपर वाले में सोयाबीन और मूंगफली भी थी। तो इसमें ना तिली रह गई और ना सोयाबीन ना मूंगफली। इसमें जो मिट्टी जुताई थी वो भी मिट्टी नहीं रही। इसमें केवल पत्थर और जुताई वाली धारा भर रह गई और पानी पूरा ले गया कट काट। कितना नुकसान हो गया है आपका? इसमें लगभग 100 में 100 होगा। इस खेत में दिखा रहा हूँ। हाँ, इसमें और कुछ नहीं है, मिट्टी नहीं बची और जितना जुतो वो तो वो भी नहीं बचा। इसमें तो केवल पत्थर भर दिखाई दे रहा। मिट्टी मतलब जो उपजाऊ वाली मिट्टी होती है वो नहीं बची? बिल्कुल नहीं। कितने की लागत आई थी इस खेत को बोने में? पूरी अभी जो फसल खड़ी हो गई थी, कितनी लागत आई थी लगभग? अब इसको लगभग एक अंदाज? इसमें लगभग तो किसान की इतने क्षेत्र के जो हैं, इसमें कम से कम 1 लाख 1.5 लाख को तो किसान को ट्रैक्टर भी चल चुका। उसमें जो कीटनाशक बाजार नींदानाशक होती है वो भी किसान डाल चुके। उनको दवाई डर गई, कंप्लीट होगा, ई के बाद फिर किसान के ऊपर डबल मार पड़ जाए। तो ये किसान थे, इन्होंने बताया बहुत सारा नुकसान है। एक और भैया हैं, हम एक और। क्या नाम है बड़े भैया आपका? क्या हो गया है, किस तरीके से फसल नुकसान हो गई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो जो है, जो डैम में वहाँ अधिकारी हैं वो उनकी लापरवाही से नुकसान हुआ है हमारा, क्योंकि वो उन्होंने ना सूचना दी। पहले धीरे धीरे पानी निकालते रहते तो हमारा नुकसान नहीं होता। पहली बात तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाए। और इसके बाद जो हमारा खेत है, इसमें लागत कम से कम 2 लाख की लागत थी। जो हमारी फसल थी वो तो नष्ट हो गई, बहा के चली गई। जो खेत की मिट्टी भी है उसमें 2 फीट गड्ढा हो गया पूरे खेत में। तो मतलब आगे जो फसल होगी, गेहूं बोए जाएंगे, चने बोए जाएंगे, तो क्या इन खेतों में नहीं होंगे? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। तो क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं। जो उपजाऊ मिट्टी थी वो चली गई। वो जी आप देख रहे हैं कि पत्थर निकल आए हैं, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसमें 10 साल तक फसल नहीं होगी कुछ। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम शासन से मांग करना चाहते हैं, हमको पहले 100% मुआवजा दिया जाए। इसके बाद हमारी जो खेत की मिट्टी है उसके लिए कुछ दिया जाए। और जो हमारे क्षेत्र के राजनेता भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक तो कभी कभी आते जाते हैं, लेकिन जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तब से सांसद जी की चेहरा भी हमको देखने को नहीं मिला। वो कभी आते भी नहीं हैं। तो ये किसान हैं। ऐसे लगभग कितने किसान होंगे इस गांव के कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है? कम से कम 400 किसान। 400 किसान हो गए। 400 किसान का अगर अपन टोटल करें तो कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ का? 2.5 करोड़ का लागत भर खत्म। हाँ, लागत 2.5 करोड़ लागत होगी। तो ये किसान हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांध पर रहने वाले हैं, जो गार्ड हैं, उनकी लापरवाही साफ अभी तक जो क्षेत्र के हमारे पटवारी भी हैं वो नहीं अभी आए, ना तहसीलदार आया कोई, ना SDM, ना कलेक्टर, यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। हम क्या करें? आत्महत्या कर लें, फांसी लगा लें? यहाँ पर शासन को यही मंजूर है तो हम पूरे गांव को जोड़कर सभी लोग पेड़े से लटके जा रहे हैं। तो जो आय का जरिया है आपका, जो परिवार आप पालते हैं, खेती के अलावा और क्या करते हैं आप? अब और हमारा कोई जरिया ही नहीं है खेती के अलावा। मतलब पूरी तरीके से खेती पे ही डिपेंड है आप? बस खेती पर। इसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। बच्चों को पढ़ाई भी करवाते होंगे आप? कराई ही पढ़ाई। जो बाहर बच्चे पढ़ते थे उनको घर बुला लेंगे अब, क्योंकि फीस नहीं भर पानी है। काय में कापी किताबें आओ। तो कितने एकड़ की जमीन होगी लगभग किसान
है लगभग जो हमारे ग्राम की जमीन है डिगोनी की, जी, जी। वो कम से कम होगी 600 एकड़ करीब, जहाँ पे नुकसान जहाँ नुकसान है। तो ये भैया पूरी सारी चीजें बता दी हैं, एक अनुमान बताया है, ऐसा नहीं है कि 600 ही हो, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। चाह रहे हैं, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसका सर्वे हो, इसका निरीक्षण हो, एक टीम गठित की जाए, भोपाल से करें या कलेक्टर करें या एसडीएम या विधायक या जो भी सांसद हैं वो अपनी टीम एक गठित करें और फसलों का पूरा देखें, अच्छे तरीके से निरीक्षण करें, ताकि किसानों को जो समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या से निराकरण मिल सके। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता एमपी के लिए, धन्यवाद।